My name is Monalisa Fosar and my school name is Salkia Sibikram Balika Vidyalaya and my training provider name is Orient EduTech Private Limited. हम लोगों का आज का टॉपिक है पैसिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनमें से मैं जो पॉइंट कवर करूँगी आज वो है फर्स्ट वन ट्रांसफार्मर, सेकंड वन इज़ रजिस्टर एंड थर्ड वन इज़ कैपेसिटर। यहीं पर जो फोटो दिखाया जा रहा है ये हम लोग बहुत जगह देखे हैं। ये रास्ते के साइड पर होता है, ये ट्रांसफार्मर बोला जाते हैं। बहुत जगह हम लोग बहुत सारे देखे भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स है क्या? हर एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कुछ भी सर्किट बनता है, कोई भी मतलब कंप्यूटर, ये सब बनते हैं वेरियस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से। मतलब कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का जिससे हम लोग सारा का सारा सर्किट बना सकते हैं। वो कोई कंप्यूटर पेरिफेरल का ही हो, चाहे वो दूसरा वाला कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हो। इसीलिए इसी कंपोनेंट्स को फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके ये बेस है, कोई भी सर्किट का ये बेस एलिमेंट होता है। तो ये बेस एलिमेंट को यूज़ करके कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग बनाते हैं। इसीलिए इस कंपोनेंट्स को हम लोग फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट होता है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, तो इसका मेनली दो पार्ट होता है। जो कंपोनेंट्स पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसके ऊपर फैब्रिकेट होता है, तो इसका दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है एक्टिव कंपोनेंट, सेकंड टाइप होता है पैसिव कंपोनेंट। अभी एक्टिव कंपोनेंट है क्या? ये जो कंपोनेंट्स होता है ये कोई मतलब सोर्स के ऊपर डिपेंड करके इसका फंक्शन करते हैं। मतलब कोई भी सोर्स एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं इसका फंक्शंस। तो इसके ऊपर डिपेंड करके ये इसका जितना जितना उसका फंक्शन होगा वो फंक्शन वो करता रहेगा, मगर वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। ये जो एक्टिव एलिमेंट है ये करंट को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं और एम्पलीफाई करके एक पावर गेन भी प्रोड्यूस करते हैं। अभी आते हैं पैसिव एलिमेंट पर। ये जो पैसिव एलिमेंट है इसके लिए कोई पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होता है। इसका जितना मतलब एक स्पेसिफिक तो फंक्शन होगा, एक या दो या तीन कुछ भी, तो इसका जो स्पेसिफिक काम होता है, जो फंक्शन होता है, ये करने के लिए इसका कोई भी पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होता है इस टाइप का कंपोनेंट्स को। जैसे ही इसका कोई भी पावर ज़रूरत नहीं होता है इसका काम करने के लिए, ये मतलब इसका कोई कैपेबिलिटी भी नहीं रहता है करंट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि एक्टिव एलिमेंट करंट को बढ़ा भी सकते हैं, मगर ये पैसिव एलिमेंट वो नहीं कर पाते, करंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो कि एक्टिव एलिमेंट इजीली कर सकते हैं। तो पैसिव एलिमेंट का एक पार्ट होता है ट्रांसफार्मर, जो हम लोगों का आज का जो पॉइंट कवर करने वाली हूँ मैं। तो वहाँ पर एक पार्ट है पैसिव एलिमेंट का ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर मेटल कोर होता है जहाँ पर कॉइल रहता है, इसके ऊपर घुमा के एक कॉइल रहता है। ये कॉइल जो मतलब एक्चुअल में उसके अंदर होता है, और ये ऐसा ही डिवाइस है जो एसी करंट को कन्वर्ट कर सकते हैं इसका रिक्वायर्ड वैल्यू पर। जैसे रिक्वायर्ड वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ये इंक्रीज़ कर देगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, और अगर रिक्वायर्ड वोल्टेज कम लगेगा तो इसको घटा भी सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, करंट को घटा भी सकते हैं। जैसा वोल्टेज की ज़रूरत होगा वैसा वो चेंज करता रहेगा। तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पर।
ज़रूरत अनुसार। यहीं पे एक ट्रांसफार्मर का इंटरनल पार्ट दिखाया जा रहा है, जहाँ पर ऊपर का एक पार्ट देखेंगे तो कंसर्वेटर टैंक होता है, एक ब्रीदिंग के लिए एक ब्रेदर होता है, लो वोल्टेज कुछ ब्रासेस होता है, वहाँ पर कूलिंग ट्यूब होता है, और बाएं साइड में हम लोग देखेंगे तो अंदर का जो मेन टैंक होता है वो है, टैंक के ऊपर एक कवर होता है और ड्रेन ऑफ करने के लिए एक नॉब होता है। रेजिस्टर ये एक ऐसा कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो बनाए जाते हैं, मतलब फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करने के लिए। मतलब इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके अंदर से जो भी करंट पास करेगा उसको रेजिस्ट करना, लिमिट करना, तो इसका नाम होता है रेजिस्टर। ये बना होता है कुछ छोटा, मतलब कार्बन डिवाइस भी हो सकता है, और नहीं तो ये बड़ा वाला कुछ वायर वन टाइप पावर रेजिस्टर भी हो सकता है। मतलब इसका रेंज होता है बहुत छोटे से बहुत बड़ा तक। ये रेंज वैरी करता है 5 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक। यहीं पे रेजिस्टर का कुछ फ़ोटो दिखाया गया है कि मतलब इसका वैल्यू जैसा कलर कोड है वैसा अनुसार चेंज होता रहेगा। ये कलर कोड काउंट करके हम लोग इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग माप सकते हैं। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एक या ज़्यादा कुछ कंडक्टर से बना होते हैं, एंड उसके अंदर एक इंसुलेटर रहता है जो कंडक्टर जो पेयर होता है उसको सेपरेट करने के लिए। नॉर्मली कैपेसिटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए, मगर वो भी कुछ समय के लिए, क्योंकि कैपेसिटर का एक ड्रेनेज वैल्यू भी होता है। ये बैटरी जैसा काम करते हैं, मतलब कुछ समय तक ये करंट को स्टोर कर पाते हैं, मगर कुछ समय बाद धीरे धीरे वो डिस्चार्ज भी करते हैं करंट को, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि इसका एक ड्रेनेज वैल्यू भी होता है। यहीं पर डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर का फ़ोटो दिखाया गया है और इसका वैल्यू भी डिफरेंट है। थैंक यू।